ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, साप्ताहिक राशिफल 15 मई से लेकर 21 मई कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, वीडियो को प्रारंभ कर दूं इससे पहले दो इम्पॉर्टेंट बातें इस हफ्ते जो होने वाली है। एक तो 15 मई को सूर्य देव का वृषभ में संक्रांति होगा, अर्थात सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा। इसके साथ 15 मई एक ऐसा डेट निकल के आ रहा है जहां पर बुध भी अपनी वक्री गति को छोड़कर मार्गी गति में प्रवेश करेगा और चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो मीन राशि से लेके वृषभ राशि तक चंद्रमा गोचर करेंगे। प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन के लिए, और आपकी सुविधा के लिए इसको डिस्प्ले में चार्ट भी दिखाया जा रहा है। तो मेष लगन की अगर बात करते हैं तो मेष लगन में आपका एक तो लग्नेश जो है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में चतुर्थ भाव में चल रहा है, जो कि नीच का है। और लग्नेश का नीच का होना बहुत अच्छा नहीं है। केवल इस हफ्ते का जो मध्य है उसमें ये नीच भंग करेंगे। तो हफ्ते का मध्य हर प्रकार के कार्यों के लिए अच्छा रहने वाला है। हफ्ते के प्रारंभ की बात किया जाए तो हफ्ते के प्रारंभ में आपका जो चंद्रमा रहेगा द्वादश में रहेगा, जहाँ पर 12 नंबर आप देख रहे हैं, और वहाँ पर चंद्रमा जो रहेगा वो शनि और राहु के बीच में आ जाएगा, पाप कर्तरी योग बनाएगा। तो निश्चित रूप से आपको सुख से संबंधित परेशानी, मानसिक पीड़ा होना, माता के स्वास्थ्य में गिरावट होना, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है इस पीरियड में लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सके। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए पहले 2 दिन। करियर के लिए जो रहेगा ये हालांकि टाइमिंग अच्छा रहेगा, चाहे वो हफ्ते का प्रारंभ हो, मध्य हो या अंत हो, हर तरीके से करियर के लिए टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये टाइम बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हफ्ते के मध्य की बात किया जाए तो हफ्ते के मध्य में चंद्रमा आपके लगन में रहेगा, सुख का मालिक लगन में रहेगा और आपके लग्नेश का नीच भंग भी करेगा। हर तरीके से अच्छा कार्य व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी और साथ में अकस्मात परिवार के साथ यात्राओं के योग बन सकते हैं। यात्राएं सुखद रहेंगी। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो उसको स्टार्ट करने का मध्य जो रहेगा वो सबसे अच्छा रहेगा। मध्य में इनफैक्ट किसी भी प्रकार के कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद हफ्ते की अंत की बात करें तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक तो आपका जो पंचमेश है यानी सूर्य है वो अष्टम को देख रहा है, और अष्टम को सूर्य देखने का मतलब है उदर संबंधित कोई पीड़ा होना। और इसीलिए प्रारंभ में भी मैंने बोला है कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहिए। और सीधा अष्टम पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो संतान को लेकर, माइंड को लेकर, संतान को लेकर, माइंड को लेकर, यानी मानसिक तनाव को लेकर अष्टम में चला जाएगा तो परेशानी यहाँ पर बनेगी और परिवार से दूर जाने का योग बन रहा है। केवल वाणी को संयमित रखेंगे तो ये हफ्ता आपका अच्छा बीतेगा। इस हफ्ते को और श्रेष्ठ अगर बनाना चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपको दिखाई दे रहा होगा कि जहाँ पर आपको येलो कलर दिखाई दे रहे हैं उस राशि में चंद्रमा जाएंगे। अर्थात पहले ये एकादश में रहेंगे, फिर द्वादश लगन और फिर द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो निश्चित रूप से इस समय इनकम को लेकर मेहनत खूब करना पड़ेगा। विदाउट मेहनत किए हुए इनकम इतने आसानी से आपका बढ़ेगा नहीं। विशेष रूप से जो लोग दैनिक रोजगार के क्षेत्र में सम्मिलित हैं और दैनिक रोजगार ही उनका उद्देश्य होता है धनोत्पार्जन करने का, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय रहने वाला है और आपको काफ़ी मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी। हालांकि मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी हफ्ते के प्रारंभ में, मित्र रिश्तेदार आपको सहयोग करेंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा चंद्रमा आपके लगन से द्वादश जाएगा तो छोटे भाई बहनों पर अकस्मात खर्च यहाँ पर बनना तय है और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानी यहाँ पर आ सकती है। प्रारंभ में परेशानी रहेगी लेकिन धीरे धीरे जैसे हफ्ता बीतता जाएगा वैसे वैसे परेशानी खत्म होते हुए जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं रहेगा। आपको यहाँ पर केवल खूब पानी पीना चाहिए। अभी भी शुक्र आपके अष्टम में देख रहे हैं। हफ्ते के मध्य में कहा जाए तो किसी प्रकार की लंबी दूरी की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है या अस्पतालों से संबंधित किसी प्रकार के खर्च हो सकते हैं। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपको हर तरीके से अच्छा परिणाम देगा। यहाँ पर हफ्ते के अंत में किसी प्रकार के रुके हुए कार्य के पूर्ण होने की संभावना
करियर में विद्यार्थी वर्गों को सफलता मिलना और शेयर सट्टा इत्यादि में लाभ मिलने की संभावना भी यहाँ पर हफ्ते के अंत में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का प्रारंभ थोड़ा-सा परेशानी वाला ज़रूर रह सकता है। पाप कर्तरी योग में चंद्रमा रहेंगे, तो थोड़ी-सी परेशानी, थोड़ा-सा मेहनत रहेगा, मेहनत के बाद ही कार्य बनेंगे। प्रेम प्रसंग के लिए ये जो पूरा हफ्ता रहेगा वो श्रेष्ठ रहने वाला है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में जो चंद्रमा जा रहे हैं, वो आपके लगन के सापेक्ष में दशम, एकादश, द्वादश और लगन भाव में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा निश्चित रूप से दशम भाव में रहेंगे, पाप कर्तरी योग में रहेंगे, पीड़ित रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के जल से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं, उनके लिए कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है। जो लोग एजुकेशन फील्ड में हैं, जर्नलिज्म से रिलेटेड काम करते हैं, मिथुन लगन के, तो प्रारंभिक जो रहेगा वो समय थोड़ा कष्टप्रद रहेगा। लेकिन इसके बाद के जो बाकी टाइम रहे, चाहे वो मध्य की बात किया जाए, चाहे वो अंत की बात किया जाए, एक तो न्यायिक मामले अगर चल रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। आय के साधन बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे और साथ में आपके प्रेम प्रसंग में भी सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके विवाह नहीं हुए हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, मिथुन लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते के अंत में एक अच्छा समाचार सुनाई दे सकता है। इसके अलावा वाहन चलाते समय अभी भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, विशेष रूप से हफ्ते के अंत में किसी प्रकार के दुर्घटना या चोट चपेट लगने की संभावना मुझे दिख रही है। इस हफ्ते को और श्रेष्ठ करने के लिए बुध का आपको बीज मंत्र करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कर्क लगन की बात करते हैं तो कर्क लगन में चंद्रमा आपके भाग्य भाव में, आपके दशम भाव में, एकादश भाव में और द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो इस समय आपका भाग्य जो रहेगा वो साथ देगा, लेकिन दशम भाव में जब नवम भाव में जो चंद्रमा रह रहे हैं हफ्ते के प्रारंभ में, आपको ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैवलिंग या मेहनत कराने के लिए बाध्य कर देंगे। मित्र रिश्तेदारों से शुभ समाचार आपको मिल सकता है और हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, प्रेम प्रसंग जो रहेंगे वो तेज़ी से बढ़ेंगे। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है वो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा, बहुत खराब मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लगन में नीच का मंगल बैठा उसका नीच भंग भी चंद्रमा कर देंगे। जब ये नीच भंग करेंगे तो परिणाम जो रहेंगे वो आशा अनुरूप आते हुए दिखाई देंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर रुके हुए कार्य की पूर्ति होगी और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लंबा निवेश करते हैं तो केवल मध्य का जो पार्ट है इसमें अगर करेंगे तो प्रॉपर्टी में निवेश करने से अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हफ्ते का अंत जो रहेगा, किसी प्रकार का टेंशन होना, किसी प्रकार की मानसिक विकार उत्पन्न होना, ऐसा दिखाई दे रहा। उधर संबंधित किसी प्रकार की पीड़ा भी हफ्ते के अंत में आते हुए दिखाई दे रही है। इस हफ्ते को और अच्छा करने के लिए महामृत्युंजय की एक माला अगर प्रतिदिन करते हैं, विशेष रूप से हफ्ते के अंत में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। या ओम नमः शिवाय का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। कन्या सिंह राशि की बात करते हैं। कर्क के बाद सिंह राशि। देखिए, चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में रहेगा। हफ्ते का प्रारंभ बहुत अच्छा नहीं रहेगा, ये मैं कन्फर्म हूँ। हफ्ते के प्रारंभ में विदेशों से संबंधित किसी प्रकार का या ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं उसमें किसी प्रकार की रुकावट आ जाना, ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग में भी रुकावट आना, और लंबी दूरी की यात्रा के लिए तो पहला 2 दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। किसी न किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होंगी। जल क्षेत्र से इस समय दूरी बना लेना चाहिए और हफ्ते का जो मध्य रहेगा हर तरीके से उतना ही अच्छा रहेगा। चाहे वो यात्रा के दृष्टिकोण से देखूं, चाहे वो धन के दृष्टिकोण से देखा जाए, प्रेम प्रसंग में भी प्रगाढ़ता आएगी और जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह होने की संभावना भी ज़्यादा हफ्ते के मध्य में ही आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम का जो फील्ड रहेगा वो आपको मेहनत खूब ज़्यादा करना पड़ेगा। मेहनत करने के परिणाम स्वरूप आपको अच्छे परिणाम ज़रूर यहाँ पर मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मित्र रिश्तेदार इस समय हितैषी रहेंगे, लेकिन परेशानी केवल एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि हफ्ते का जो प्रारंभ है वो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है और वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतना चाहिए। हफ्ते के मध्य में हर तरीके की खुशियाँ मिलेगी, हर तरीके का नया काम हफ्ते के मध्य में कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते का जो अंत रहने वाला है वो शानदार रहेगा।
हफ्ते के अंत में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक तो बड़े भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, आय के क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सार्थकता मिलेगी और जीवन साथी का भी आपको सहयोग मिलेगा। इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए या ओम सूर्याय नमः का जाप कीजिए या आदित्य हृदय स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं, वैसे भी अगर आप सिंह लगन के हैं तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ प्रतिदिन आपको करना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी परेशानी अगर आती भी है तो वो अपने आप स्वतः समाप्त भी हो जाएगी। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में जो चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में रहेगा। हफ्ते का मध्य कहा जाए तो आय के क्षेत्र में बढ़ने की संभावना पूरे तरीके से दिख रही है और साथ में शरीर के अंदर मानसिक शांति आप देखिएगा कि कुछ मानसिक शांति हफ्ते के प्रारंभ में दिखाई दे रहा है। किसी कार्य के पूर्ण होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और बड़े भाई-बहन, बुजुर्ग इस समय सभी हितैषी रहेंगे, सभी जो भी निर्णय देंगे वो आपके पक्ष में रहेगा, सभी आपको इस समय मदद करते हुए दिखाई देंगे। हफ्ते का प्रारंभ तो शानदार दिखाई दे रहा है। इवन आर्थिक मामलों में भी सफलता हफ्ते के प्रारंभ में दिखाई दे रहा है। हफ्ते के मध्य में क्योंकि राहु, बुध, बृहस्पति और चंद्रमा सभी वहाँ अष्टम भाव में रहेंगे तो ये समय जो है अच्छा नहीं है। इस समय परेशानी जो रहेगी वो बढ़ेगी। आपका लग्नेश हालांकि मार्गी हो जाएगा, मार्गी होने के बाद जो है ये अष्टम से दूरी बनाने की कोशिश करेगा तो अभी टाइम इसको लगेगा। जब तक ये पूरे तरीके से बाहर नहीं होगा तब तक आपको हर डिसीज़न के पहले बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरत हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के ही काम करना चाहिए, नहीं तो परेशानी आ सकती है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो धार्मिक यात्राएं अगर करना चाहते हैं उसके लिए बेहतरीन रहेगा। विदेश की या लंबी दूरी की यात्राओं के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, लेकिन भाग्य का जो फैक्टर है कुछ रुकावट के साथ ही चलेगा। भाग्य केवल हफ्ते के प्रारंभ में आपको ज़्यादा साथ दिखाई दे रहा है, हफ्ते के मध्य में तो बिल्कुल नहीं साथ दिखाई देगा और उल्टा आपको परेशानी हो सकती है। शेयर सट्टा, लॉटरी इत्यादि में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो हफ्ते के मध्य में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। हफ्ते के अंत में भी परेशानी के बाद ही कुछ रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हफ्ते का अंत वैसे अगर बाकी चीज़ देखा जाए तो एक रोजगार के क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के योग भी दिखाई दे रहे हैं और वाणी को उग्र होने से ज़रूर बचाइएगा, वार्तालाप करते समय सावधानी बरतिएगा। इसके अलावा तुला लगन की बात करते हैं और अगर कन्या लगन वाले जातकों के लिए इस हफ्ते को श्रेष्ठ करना है तो आपको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन में हफ्ते का जो प्रारंभ है चंद्रमा आपके छठवें भाव में रहेंगे, फिर उसके बाद हफ्ते के मध्य में आपके सप्तम भाव में और अंत में अष्टम नवम भाव में ये गोचर करेंगे। तो ये चंद्रमा का जो ये पूरा गोचर हो रहा है हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा वो एसिडिटी की समस्या से थोड़ी परेशानी हो सकती है। शरीर में एसिडिटी ज़्यादा बन सकती है, यानी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है और गुप्त शत्रु इस समय बहुत ज़्यादा हावी होंगे। अपने कॉन्फिडेंशियल बातों को किसी के साथ शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। कार्य व्यवसाय को लेकर लंबी दूरी हो सकती है, यात्राएं हो सकती हैं और यात्राएं सार्थक भी रहेंगी। अगर आप यात्रा कर लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और यात्रा के परिणाम स्वरूप आपके कार्य व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलते हुए दिखाई देगा। जब चंद्रमा आपके लगन से सप्तम भाव में आएगा मध्य में, तो मध्य का टाइम जो रहेगा फिर भी पहले के रिस्पेक्ट में अच्छा रहेगा। पहले के रिस्पेक्ट में मैं कहूँगा खराब नहीं रहेगा, पहले के रिस्पेक्ट में अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अकस्मात प्रेम प्रसंग जो हो जाएंगे वो आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे और इस समय वाणी पर संयमित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वाहन चलाते समय बिल्कुल सावधान रखिए तुला लगन वाले, नहीं तो चोट चपेट लगने की संभावना। सूर्य अष्टम में गोचर कर रहे हैं, अष्टम का जो सूर्य होता है वायरल फीवर को जनरेट करता है, गॉल ब्लैडर इत्यादि में स्टोन अगर है तो उसके सर्जरी का योग बनाता है। तो इसको आप लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। हर काम जो करना है हफ्ते के मध्य में कीजिए या हफ्ते के अंत में कर सकते हैं। हफ्ते का जो अंतिम लास्ट एक दिन की बात किया जाए तो वो आपके आय के साधन को बढ़ाने वाला रहेगा और स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। नौकरी इत्यादि में स्थान परिवर्तन के योग गोचर में एटलीस्ट तुला लगन वाले जातकों के लिए बन रहा है। इसको श्रेष्ठ बनाने के लिए केवल और केवल इस समय शुक्र का बीज मंत्र अगर आप करते हैं तो आपके लिए सर्वाधिक अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके
वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। देखिए, वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम और अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो एक चीज तो कन्फर्म है, हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा, प्रेम प्रसंग का बढ़ना, पिता से सहयोग मिलना, लंबी दूरी की यात्राएं होना, ये सब कुछ फिक्स्ड है। आय के साधन भी जो रहेंगे हफ्ते के प्रारंभ में इनफैक्ट बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हर तरीके से कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान से सुख की प्राप्ति भी हफ्ते के प्रारंभ में आपको दिखाई देगी। इसके बाद जब चंद्रमा आपके 6वें भाव में रहेगा, एक तो मंगल का नीच भंग करेगा, तो भाग्य का सपोर्ट जो बढ़ेगा, मेहनत भी बढ़ेगी और लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है। यात्राओं के फलस्वरूप जो रहेगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा और यात्राओं का आनंद भी आप ले पाइएगा। एक प्रकार से कहा जाए तो हर तरीके से चीज़ें अच्छी चल रही हैं। न्यायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत मैं ये कह सकता हूँ, यात्रा रहेगा तो एसिडिटी इत्यादि होने की संभावना थोड़ी हो सकती है, मेजर नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ी परेशानी हो सकती है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। हफ्ते के अंत में इस समय अगर देखा जाए तो यात्राएं हफ्ते के अंत में भी कंटिन्यू रहेगी। मतलब इस हफ्ते देखा जाए तो यात्राएं बहुत ज़्यादा होने वाली है वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए, और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी रुके हुए कार्य की पूर्ति होगी, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, ऑनलाइन क्षेत्रों से या दूर संचार माध्यमों से भी कुछ अच्छे समाचार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर परिवार के साथ अच्छा समय स्पेंड करने का समय है, लेकिन हफ्ते के अंत में जल दुर्घटना होने की संभावना है, तो जल से थोड़ी सी दूरी बना लीजिएगा। और आपको इस समय बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, नहीं तो गौ माता को जो है सेवा करना चाहिए। उनको किसी प्रकार का आप घास या पालक इत्यादि को अगर दान कर देते हैं, हरे रंग के सब्जियों का अगर दान करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय गोचर इनफैक्ट खराब होने के बाद भी ओवरऑल रिजल्ट अच्छा ही आ रहा है। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में चंद्रमा की जो गोचर होगा आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो कार्य व्यवसाय को लेकर उतना ही शानदार रहने वाला है। मानसिक पीड़ा जो चल रही थी वो खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टी में अगर निवेश करना चाहते हैं तो हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में नहीं करना चाहिए। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें प्रेम प्रसंग का अकस्मात बढ़ जाना, आय के साधन के लिए जो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं वो आपके फेवर में आ जाना, और पिता के स्वास्थ्य में सुधार होना, ये सभी कुछ हफ्ते के मध्य में भी आप देखेंगे। इनफैक्ट हफ्ते का अंत भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है। हफ्ते के अंत में एक लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है और जीवन साथी का सहयोग भी यहाँ पर मिलेगा। मानसिक पीड़ाएं जो बहुत दिनों से चल रही थी धनु लगन वाले जातकों के लिए, उनके लिए अब थोड़ी परेशानी एटलीस्ट इस गोचर के परिणाम स्वरूप कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अच्छा करना चाहते हैं इस पूरे हफ्ते में तो आपको जो है काले रंग की वस्तुओं का अगर आप दान कर सकते हैं शनिवार को तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। बाकी स्थिति जो रहेगी यथावत बनी रहेगी। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की उपस्थिति जो रहेगी आपके लगन भाव से देखा जाए तो तृतीय यानी पराक्रम भाव, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। ओवरऑल कहा जाए तो जीवन साथी के भाग्य के कारण आपका भाग्योदय होना, जीवन साथी के सहयोग के कारण किसी प्रकार का आपको जो रुकी हुई समस्याएं चल रही थी, कोई मानसिक परेशानी चल रही थी, वो खत्म होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधित किसी कार्य के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें शुभ समाचार हफ्ते के प्रारंभ में मिलेगा, और मित्र रिश्तेदार सभी समय सहयोग करेंगे। लेकिन थोड़ा चंद्रमा जो रहेगा पापकर्तरी में रहेगा, तो इस समय सफ़ेद कलर की वस्तुओं का दान करें, क्योंकि आपका चंद्रमा मारक ग्रह है। तो अगर सफ़ेद कलर की वस्तुओं का दान करते हैं या आप शंकर भगवान पर अगर दूध से आप उनको दूध अर्पित कर सकते हैं तो वो आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए एक सडन
एक बड़ा न्यूज़ आपको देगा और ये न्यूज़ आपके फ़ेवर में आने वाला है। कोई एक ऐसा बड़ा न्यूज़ जिसके लिए इंतज़ार कर रहे थे, चाहे वो अकस्मात फँसे हुए धन का हो, चाहे वो किसी प्रकार के न्यायिक मामलों से रिलेटेड हो, कुछ एक पॉज़िटिव न्यूज़ मिलेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर तो मैं बता रहा हूँ चेंजिंग है, लेकिन चेंजिंग के बाद भी स्थिति जो आपके फ़ेवर में बनी हुई दिखाई दे रही है, हर तरीके से अच्छा हफ़्ता बीत रहा है। लेकिन सूर्य क्योंकि अभी भी पंचम में गोचर कर रहे हैं, मानसिक तनाव देंगे। सूर्य को अगर आपने जल नहीं दिया, तो परेशानी हो जाएगी और सफ़ेद कलर की वस्तुओं का दान ज़रूर करना चाहिए। उदर में गर्मी का एहसास होगा, मतलब पेट में गर्मी बढ़ सकती है, इसलिए जल का सेवन खूब यहाँ पर करना चाहिए और किसी भी कॉन्फिडेंशियल बातों को सभी के साथ शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो न्यायिक मामलों में जो सफलता मिलनी थी, उसमें कुछ रुकावट भी आ सकती है। ओवरऑल कहा जाए कंडीशन अच्छा है, बहुत ख़राब नहीं है और इसको और श्रेष्ठ अगर करना चाहते हैं इस पूरे हफ्ते में, तो आपको शनि देव की ही आराधना कीजिए। ओम प्रांग प्रीं प्रोंक्षः शनिश्चराय नमः का अगर जाप करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य जो आपका इस हफ्ते कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है। तो चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन के सापेक्ष में कहा जाए तो द्वितीय, तृतीय पर चतुर्थ और पंचम भाव में रहेगा। चंद्रमा की स्थिति ठीक है, लेकिन गले में किसी प्रकार का परेशानी हफ्ते के प्रारंभ में हो सकता है। किसी प्रकार का कोल्ड, कफ इत्यादि बढ़ जाए, वायरल फीवर का बढ़ना और साथ में जल क्षेत्र में या दूषित जल पीने के कारण उदर में इन्फेक्शन होना। यानी स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब अगर बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, तो आपको व्हाइट कलर की चीज़ों का दान करना चाहिए। भोलेनाथ को आपको जल अर्पित करना चाहिए या दूध अर्पित करना चाहिए, जिससे कि परेशानी कम हो जाए। ये हफ्ते का प्रारंभ कुछ परेशानियों को लेकर ही आएगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत दोनों ही आपके फेवर में है। एक तरफ हफ्ते के मध्य में जहाँ पर शेयर सट्टा, लॉटरी इत्यादि में लाभ मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में रिकवरी होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। वहीं हफ्ते के मध्य में आते-आते कार्य व्यवसाय को लेकर अच्छे समाचार मिलेंगे, लेकिन अकस्मात यात्राओं के योग जो है हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में भी दिखाई दे रहा है। कोई भी नया काम करना हो, कोई भी नए निर्णय लेने हो, तो आपको हफ्ते के मध्य में लेना आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। और इस समय क्योंकि मंगल नीच के हो रहे हैं और साथ में गले को लेकर नीच पे हो रहे हैं, तो इसलिए गले से संबंधित ज़्यादा परेशानी मैं देख पा रहा हूँ और किसी प्रकार का रिस्की कार्य करने से आपको बचना चाहिए। कोई चोट चपेट भी लग सकते हैं और कुंभ लगन वाले जातकों को भी अगर श्रेष्ठ करना है तो शनि का ही बीज मंत्र कीजिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए जो पूरा समय बीतने वाला है, चंद्रमा आपके लगन में रहेंगे, लगन से फिर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में रहेंगे। चंद्रमा ओवरऑल आपके पंचमेश होते हैं, लगन में जाएंगे तो प्रेम प्रसंग आपके बढ़ा देंगे। जिनके प्रेम प्रसंग में विवाद चल रहा था, उनके प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ेंगे और मानसिक शांति भी यहाँ पर डेवलप करेंगे। शुक्रदेव भी दिशा बली हैं, तो वो भी एक अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन शरीर में थोड़ा आलस्यता हो सकता है, विशेष रूप से हफ्ते के मध्य में आकर शरीर में किसी प्रकार की आलस्यता हो सकती है। कोई भी काम करना है हफ्ते के प्रारंभ में कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते के अंत में कीजिए, अच्छा रहेगा। हफ्ते के मध्य में आपको किसी प्रकार के नए कार्यों को करने से बचना चाहिए। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको परेशानी उत्पन्न होगी और हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार का परिवार में वाद विवाद होना चाहिए। अगर परिवार में वाद विवाद होता है तो थोड़ा सा बचना चाहिए और कोशिश कीजिए कि हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में अगर टाइम मिले तो परिवार को लेकर एक लंबी दूरी पर अगर आप निकल सकते हैं, अगर आपके पास समय है, तो इससे आपको मानसिक तनाव जो रहेगा वो काफ़ी कम हो जाएगा और आर्थिक मामलों में भी सफलता यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा कार्य व्यवसाय की स्थिति पहले की तरह यथावत बनेगी। थोड़ा सा धन के संचार में हफ्ते के मध्य में कुछ परेशानी आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन प्रेम प्रसंग जो रहेगा निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़ेगा। और मध्य का जो पार्ट रहेगा वहाँ पर चंद्रमा मंगल का नीचभंग करेगा, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मध्य में किसी प्रकार का नया काम करने से बचना चाहिए। मध्य का पार्ट केवल कहा जाए शेयर सट्टा, लॉटरी इत्यादि के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी पार्ट जो मैंने बताया है बाकी कार्यों के लिए अच्छा है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आगामी हफ्ता 15 मई से लेकर 21 मई 2023 मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।